सभी को लड़के की राम राम। आज हम बहुत लंबे समय के बाद गांव में जा रहे हैं, यानी मेरी ससुराल जा रहे हैं। और पहले जिस घर में मैं आई थी उस घर का कायाकल्प हो चुका है, वो घर बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है। वो बहुत पुराना था, मतलब दादा दादी के भी पिताजी और उनके टाइम का था। तो देखिए, तो वो जिस घर में मैं दुल्हन बन के आई थी अब मैं बूढ़ी हो गई और मेरा घर फिर से जवान हो गया, ये कह सकते हैं। घर बिल्कुल नया हो गया, कलर अभी उसमें हुआ नहीं है। और ये सारी मेहनत मेरी दीदी यानी मेरी जिठानी जी, बच्चे और माँ की है। हम लोग तो बहुत रेयर में ही देखने आए, मैं तो आई भी नहीं, यही मेरे हस्बैंड प्रवीण जी ही आए थे। पर हम उतना सपोर्ट नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। पर ऑल ओवर वो इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने अपनी चीज़ें खुद से करना सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है। वो हम पे भी नहीं चाहते कि वो हम पे डिपेंडेंट हो, हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करते रहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने खुद से सारे इनिशिएटिव लिए और सारी चीज़ें की। बहुत बढ़िया घर बना रखा है। थोड़ा सा बस मैं ही खफासी थी, मतलब कि गांव में इतना बड़ा घर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिंकू अकेला ही है और वो ज़्यादातर अब बाहर ही रहेगा। बट कुल मिला के अच्छा है, बढ़िया है। ये हमारे गांव के खेत आ गए हैं। ये खेत शुरू में आई तो मुझे पता नहीं होता था एग्जैक्ट कि क्या चीज़ उगती है और क्या चीज़ पेड़ों पे लगती, लेकिन गांव में आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और कभी कभी तो मैं माँ के साथ खेतों में भी जाती थी। माँ का लोटा यानी कि जो खरर में खेती अच्छी खासी। जब मैं माँ के साथ, मतलब क्योंकि मेरे को खेत मैंने बहुत कम देखे थे, नाना नानी के वहाँ जाते थे तब कभी कभार देखते थे, तो उस टाइम इतनी डीप नॉलेज नहीं थी। छुट्टियों में जाते थे और बस वापस आ जाते थे। तो ये ज्वार, बरसम, सरसम, गेहूँ, चावल, धान, मतलब ये सब मुझे बहुत डीपली नहीं पता था। ये गांव में आके ही जब मेरी शादी हुई तब मुझे ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की मैंने। गांव की लाइफ यहाँ पे थोड़ा कम ही वक्त रही, लेकिन जितना भी रही बहुत अच्छा रही। माँ जाती थी खेतों में तो उनको, मतलब हेल्प के लिए मैं चली जाती थी। उनको लिवाने बोलते हैं, कि उनका वेट मैं अपने सिर पे, गठड़ी जो होती थी न्यार की, बरसम की, सरसम की या जवार की, वो ले आऊँ। पर माँ इतनी हैवी गठड़ी लाती थी ना, मेरी मुंडी ऐसे ऐसे हिलती थी। और शुरू में तो 2-3 दिन ना मुझे ऐसे होता था कि शायद टूट जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई थी। तो वो दिन भी बहुत अच्छे थे। मुझे हरियाणवी के कुछ शब्द क्या मतलब बहुत कम आती थी, तो जो माँ शब्द बोलती थी वो मेरे लिए थोड़े से मतलब समझ रहे ना, बहुत बड़े बड़े होते थे। और उस टाइम में हंसी का विषय भी बनी, लेकिन वो बाद में वो चीज़ें अब याद करके अच्छा लगता है कि वो था। मतलब मुझे नहीं पता थी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सीखी और बहुत कुछ सीख के आज हम यहाँ है। तो अगर आपको हमारा घर का होम टूर यानी मेरी ससुराल का होम टूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर बताएं। ये जो गांव दिख रहा है जहाँ से अब हम निकल रहे हैं, ये जो गांव अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे जहाँ से हम गुजर रहे हैं, उधर और ये आगे या इधर, ये मेरी दादी का गांव है। मेरी दादी मातंकी थी और वो यहीं इसी गांव में रहती थी। अब मुझे तो घर याद नहीं, क्योंकि पापा लोगों को पता है, और ज़्यादातर वो लोग बाहर ही बस गए थे जाके। गांव की लाइफ, चारों तरफ कीकर खड़ी है, कहीं आपको भैंस दिखेंगी। देखिए, देखो ये बोर है, जानवरों के पानी पीने के लिए बनाई जाती है। और सामने आपको जोड़ दिखाई दे रहा होगा, ये जोड़। ये यहाँ एक एक्सीडेंट भी हो रखा है, ये ट्रक पलटा हुआ है यहाँ। यार ये तो पूरा ही ट्रक काफ़ी दिन का पलटा हुआ है ना, या एक बार पलटा है? ये हमारे घर की तरफ जाता रास्ता, गांव की तरफ, ससुराल गेंदा फूल की तरफ जाता रास्ता। गांव के बाहर
मेन सड़क की कुछ दुकानें हैं। यहाँ थोड़ा यहाँ काम चलता ही रहता है। यहाँ पे जाएगा ना तो लोकल लोग कोई देखेंगे ताई। देखो एक खच्चर चलाती हुई एक ताई। आजकल लेडी कहीं भी पीछे नहीं है, कार गाड़ी घोड़ा सब दौड़ाती है। ये हमारे जो मेरी ससुराल है उससे टच होता हुआ एक गांव और है, सीन बोलते हैं एक दूसरे की सीन मिलती है। ये छारा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है और हम उसी के अंदर से निकल रहे हैं। वो नौकरी भी करता था ना तेरे साथ एक बंदा। कौन? छारा का था ना वो। ये हमारा इस तरफ ये जोड़, मैं तो नहीं गई लेकिन परवीन जी बता रही है जोड़ की तरफ जाती है। कभी भैंसे वैसे होती थी और इन्होंने भैंसों के साथ ही स्विमिंग सीखी। फायदा ये बहुत अच्छे स्विमर है और इनके बच्चे भी, पिताजी भी हमारे लाइफ सेवर थे, बहुत अच्छे स्विमर थे। देखिए गलिया है, यहाँ पे एक एसटीडी भी होती थी, वो चला गया घर, पीछे चला गया वो घर जिस एसटीडी से हम फ़ोन करने के लिए मैं आती थी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। मैं आई हूँ आज अपने ससुराल और हमने पुराने वाले घर को फिर से मतलब दीदी हर ने बनाया है। ये है उसका एंट्रेंस और ये पीछे का ये एंट्रेंस है। ये पुराने वाला कमरा है जो पहले था, एक ये यहाँ पे वॉशरूम बनाया है बस। ये देखो यहाँ हमारा चूल्हा जो पहले उस तरफ होता था अब ये इस तरफ हो गया है। ये देखिए ये एंट्रेंस है मेन और ये स्टेयर्स है, डाइनिंग स्पेस है, खाली लकड़ी की ये किचन है हमारा। देखो यूँ के बक्सा सा रख दिया, इसमें फालतू के बर्तन रखे हैं। अच्छा और इतने बर्तन की तो देर वाली बात है। जल्द जल्द सही है, मतलब बहुत हो जाते हैं। कभी पापा जी के टाइम का बक्सा है, पापा जी का नाम भी लिखा हुआ है। यो मां काड़ा इधर दिया बोला मैं इतने भीतर ना मेरा काड़ा इधर। ये एक बेडरूम है, ये वाले ये देखिए एसी भी लगा हुआ और ये मेरी शादी की फोटो, ये देखिए। ये ऊपर मेरे जेठ जेठानी जी और ये हमारे चारों बच्चे। एक कमरा ये है, ये देखिए ये नया बेड अभी है, पुराने वाला कभी का शादी का था वो टूट गया। और ये फिर आएंगे ना छुट्टी, अभी तो योगेश से मिलने जा रहे हैं हम। ये स्टोर है, ये तो ये मेरी मदर मेरी माँ। अभी हम ऊपर चलते, यहाँ पे भी ये कोटा पत्थर है, नहीं टाइल है, ये टाइल है। ये भी जिस घर पे मैं आई थी उसका कायाकल्प हो गया है। परवीन जी जिस घर में मुझे लाए थे ना वो सारा बदल गया है। उसका बस इतना सा अंश बचा हुआ है और वो हमारा कमरा बचा हुआ है बस। ये हमारा कमरा है, हमारी यादों का कमरा। ये छत, ये देखिए जियो के घर में ऐसे बैग आपको अक्सर मिल जाएंगे। ये देखिए पानी की टंकी और ये चाली वाली पड़ी हुई है। ये है हमारे कमरे की छत, मेरे कमरे की छत, जिससे हमारी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। क्यों परवीन जी हमारे कमरे से? ये तो गड़बड़ हो रखा है, पूरा पानी तो लेंटर में मरता होगा बारिश का। अब ये तो बताना पड़ेगा। और ये हमारा पीछे का एरिया जो बचा हुआ है, ये खाली छोड़ा हुआ है, ये भी हमारे प्लाट का हिस्सा है।
सुमा है। ये देखिए, अब आर्मी वालों के, ये मेरी ससुराल, ससुराल गेंदा फूल, वही वाली ससुराल है ये देखिए। ये पड़ोस पे एक दादी का घर है। पहले छत हमारी खुली होती थी, अब कवर हो गई है। नीचे चलते हैं, ये देखिए हरियाली। मशीन यहाँ क्यों रख रखी है, चलाओ। टॉयलेट हमने यहाँ बनाया है और ये मेरे कमरे का व्यू। ये देखिए, ये पहले हमारा चूल्हा यहाँ होता था। ये यहाँ एक पेड़ होता था जब मैं आई थी। टॉयलेट ऐसा ही था, ये ऐसा था। इस बाथरूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये स्पेस खाली था यहाँ, तो इस बाथरूम को अभी हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। ये उतना ही था जितनी टाइल्स लगी हुई है। ये कमरा, ये मेरा कमरा होता था कभी। मेरा इन द सेंस, मेरा और परवीन जी का। ये देखिए, ये हमारी शादी की, ये मेरे जेठ जी हैं, ये उनका घर है। और ये हम हैं, मैं और परवीन जी। ये मेरी बनाई हुई सीनरी है, मैं ये शादी में बना के लाई थी। ये मेरी सिस्टर है जिसके घर हम गए थे, उसने दी थी ये। और ये पिताजी हैं, ये भी थोड़ा सा मरम्मत मांगता है क्योंकि ये भी हमारे टाइम की तरफ बूढ़ा होने लगा है। यहाँ पे ये परवीन जी की अभी कॉलेज और स्कूल टाइम की पिक है। ये पिताजी थे इसमें, वही इसमें तो परवीन जी ही है। ये है पिताजी की ग्रुप पर, जो वो रिटायर होने के उस पर बुलाया गया। सोफे और ये ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए, ये मैं यहाँ कभी मेरा ड्रेसिंग टेबल होता था। और आज का पानी जो आपका उनका टूटा पड़ा वो देखा नहीं, ये ना देखते ना, तो दिन को पता है सीमेंट लगा दी इसमें, सीट लगा दी, सीमेंट वो पाइप का टूटा पड़ा है, पानी तो मरेगा। सीमेंट कुछ ना लगा, ना भी तो देखा नहीं सीमेंट रखे के का जानो के क्या है। ये भी तो मत ना खाओ पियो मस्त रहे। ये गांव की गलियां मेरे घर की तरफ जाती हुई। ये वाला घर है जिसमें पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था और मैं इसमें फ़ोन सुनने आती थी जब परवीन जी का फ़ोन आता था। और सबसे लास्ट मेरा नंबर आता था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। ये देखिए, ये मेरे घर की तरफ जाती है। ये हमारी मेन गली और ये हमारी गाड़ी। तो ये छोटा सा मेरी ससुराल का होम टूर। ये यात्रा निकल पड़ी है खाटू श्याम जी के लिए, पैदल यात्रा। ये गांव में बहुत सारे भट्टे हैं। भट्टे यानी जहाँ पे ईंट बनते हैं। ये कच्ची ईंटें बना के रखी गई हैं और वो सामने आपको दिख रहा होगा, वो चिमनी है, उसके आसपास लगा के फिर इनकी सिकाई की जाती है, इन्हें मतलब पकाया जाता है। तो गांव के आउटर में बहुत सारे भट्टे हैं जहाँ ये ईंटें बनती हैं। और ये एक्सपीरियंस नया है, मैंने बहुत क्लोज से भी देखा है, बट आज नहीं दिखा रही मैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, उसमें आपको मैं भट्टे बहुत क्लोजली दिखाऊंगी कि कैसे पहले मिट्टी होती है, मिट्टी से फिर ईंटों को एक सांचे में डाला जाता है, ये जो बनी हुई है, फिर इनको सुखाया जाता है, फिर इनको चिमनी में पकाया जाता है और पका के फिर जैसे ये बन जाती तो इनके चट्टे, मतलब इनको एक 1 बाय 1 खड़ा करके एक दूसरे के ऊपर लगा के चट्टे बनाए जाते हैं ऐसे। और फिर ये ऐसे बड़े बड़े डंपर्स में दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। देखिए, टूर हमारे घर का अच्छा रहा, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। हरियाली का क्रेज़ गाँव में भी